चलो अब एक बार वो श्लोक पढ़ दो 42 नंबर। समय ज्ञान का स्वरूप बताया गया जिसमें धर्म कहा गया है, समय ज्ञान रूप धर्म को, है ना? पढ़ो श्लोक, कौन पढ़ेगा? अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अन्यून पढ़ोगे तो मनतिरिक्तम बोलना चाहिए, अनतिरिक्तम नहीं बोल सकते। जी भाई। अन्यून मनतिरिक्तम, अगर अन्यूनम बोलोगे तो अनतिरिक्तम। पढ़ो। अन्यूनमनतिरिक्तं अन्यून, अन्यून मनतिरिक्तम, अन्यूनमनतिरिक्तं वो ना, या ना को हलंत कर रहा हूं। अन्यून, अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। बहुत बढ़िया। चलो अब इसका अर्थभावार्थ पढ़ दो फटाफट, ऊपर से एक बार विषय आपको समझ में आ जाएगा। कौन पढ़ रहा? पढ़। अर्थ आगम के जानने वाले जो श्री गणधर देव हैं, गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता है, अधिक नहीं जानता है। जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है, विपरीतता रहित जानता है, संशय रहित जानता है। भावार्थ भी पढ़ दूं ऐसा पूरा? पढ़ दो, पढ़ दो। भावार्थ, यहाँ भगवान गणधर देव ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून जानता है वह मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान क्षयिक ज्ञान स्वरूप है, किंतु कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जानता है, तो वह ज्ञान न्यून स्वरूप जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाया। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को अधिक जानता है वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक है, उसे ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक भी जानना तथा पुद्गल के गुण रूप रस गंध स्पर्श शब्द मूर्तिक भी जानना, यह ज्ञान अधिक जानने से मिथ्या ज्ञान। सीप को सफेद तथा चमकता हुआ देखकर उसे चांदी जानना, यह वह विपरीत ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान है। यह सीप है कि चांदी है, इस प्रकार दोनों में संशय रूप एक के निश्चय से रहित जानना, वह संशय ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। जैसे 16 में 5 का गुणा करने से 80 होते हैं, उसे 78 जाने तो न्यून जानना हुआ, 82 जाने तो अधिक जानना हुआ। 16 या 5 जानना वह विपरीत जानना हुआ, तथा 16 में 5 का गुणा करने पर 80 होते हैं या 78, ऐसा संदेह रूप जानना संशय ज्ञान है। इस प्रकार न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, संशय रूप जानना, यह चारों प्रकार का जानना मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने, संशय रूप नहीं जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा संशय रहित जाने, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा को क्लोज करें। किसी को कोई समस्या, शंका? सम्यक ज्ञान चैप्टर को क्लोज करें। चलो एक वाक्य में हम कहें तो जो जैसा है, जो जैसा है उसे वैसे ही जानना, ये सम्यक ज्ञान का काम है। अब सम्यक ज्ञान प्रथमान योग कैसे जानता है? जिनवाणी को अलग अलग प्रकार से बांटा जा सकता है। या समंतभद्र आचार्य ने जिनवाणी को 4 भागों में बांटा है। वैसे अनुयोग माने कथन करने की पद्धति को कहते हैं, कथन करने की जो शैली है उसको कहते हैं। तो लेकिन यहाँ जिनवाणी का विभाग ही उन्होंने 4 प्रकार से कर दिया: प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान प्रथमान योग का कैसा जानता है?
सम्यक ज्ञान की विशेषता क्या है? जो जैसा है उसे वैसे ही जानता है। वर्तमान योग कैसा है और सम्यक ज्ञान उसको कैसा जानता है, मतलब दोनों एक ही बात है। वर्तमान योग जैसा होगा सम्यक ज्ञान वैसे ही जानेगा। तो सम्यक दृष्टि वर्तमान योग को किस दृष्टि से देखता है, किस दृष्टि से समझता है, ये वर्तमान योग का स्वरूप आप देखो। अब तक जितना आपने पढ़ा होगा वर्तमान योग का स्वरूप वो सब भूल जाओ आप, है ना। वर्तमान योग प्रथम माने अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखा गया है। ये सब ये एक जो प्रथम जो जीव होते हैं, एकदम नए नए जीव होते हैं, उनको कथाओं के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है, वो सब भूल जाओ आप। यहाँ समंत भद्राचार्य क्या कह रहे हैं वो देखो, ठीक है। प्रथमान योगमर्था, प्रथमानियोगमर्था ध्यानं चरितं पुराणम पुण्यम, ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानम, बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोध समीचीनः। बोधति बोधा समीचीनः। देखो पूरा श्लोक पढ़ता हूँ एक बार। प्रथमान्य योगमर्था, ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं, बोधि समाधि निधानं, बोधति बोध समीचीनः। तो वर्तमान योग की चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये सब वीडियो को क्यों बंद करके बैठो तुम सब? अगर सुनना है, अगर क्लास में आना है, सुनना है तो बराबर उपस्थित होकर बैठो, नहीं तो मैं कौन सा आपके पीछे पढ़ता हूँ। दो विद्यार्थी रहो, मैं एक विद्यार्थी रहेगा, एक विद्यार्थी को पढ़ा दूंगा, मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे ये लापरवाही नहीं चलेगी बिल्कुल भी। तो सामने वाले में तो बिल्कुल उनको कीमत नहीं है। तुम लेट के बैठ के पढ़ना हो, कुछ भी करके तुम्हें पढ़ना हो तो भैया तुम अपने आप से पढ़ लो ग्रंथ। मैं इतना कोई विशेष नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जो ग्रंथ में लिखा वही पढ़ाता हूँ, मैं कोई ज्यादा खास नहीं पढ़ाता हूँ। एक भी विद्यार्थी रहेगा मैं उसको पढ़ा दूंगा शांति से। ये यही काम हो गया, रोजाना यही बोलता है। वो अभी भी दो दो चार बच्चे बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके संदेश की सूचना है, देखिए समेत पाटिल की सूचना थी। मैं रिमूव कर दूंगा कल से। आप वीडियो बंद करके बैठोगे, मैं रिमूव कर दूंगा आपको, फिर आप अपने आप पढ़ लो बैठ करके। आप सामने कोई ग्रंथ है कि नोटबुक है, कुछ नहीं, बस बैठे चल दिए सुन करके, और अगले दिन पूछा तो कुछ पता नहीं। देखो एक दिन में 5 श्लोक हम करेंगे। कितने दिन का कोर्स है ये? 1 महीने का कोर्स है बस। सुरेंद्र दास बात समझ में नहीं आई अभी भी? तो 30 दिन का कोर्स है बस ये, तो केवल श्लोक ही श्लोक है आपके इसमें। और ये 50 से ज्यादा अपनी क्लासें चल गई, अभी तक 43 ही हुई है अपने। जो एक जगह सफल होता है वही सब जगह सफल होता है।
वर्तमान योगम, वर्तमान योग की चर्चा चल रही है। समीचीन बोध, बोध माने ज्ञान, नीचे की लाइन में देखो सबसे लास्ट में, बोध माने ज्ञान, समीचीन माने सम्यक, सम्यक ज्ञान, समीचीन बोध माने सम्यक ज्ञान, वर्तमान योगम, वर्तमान योग को, बोधति जानता है। क्या कहा? समीचीनः बोधः वर्तमान योगम बोधति, समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान वर्तमान योग को जानता है। किस प्रकार जानता है? अर्थाख्यानम, अर्थ आख्यानम, आख्यान माने बोलना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान है ना। आख्यान माने बोलना, कथन करना। किसका कथन करता है? अर्थ, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों का कथन है। ये नीचे अर्थ किया है, अर्थाख्यान में ना, ये पहला विशेषण। वर्तमान योग के कितने विशेषण में पूछूंगा अभी, ये पहला विशेषण है, अर्थाख्यानम, अर्थ का कथन करता है। अर्थ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पहला अर्थ किया है। यहाँ नीचे प्रभात चंद्र आचार्य ने जो अर्थ किया है, अर्थ ज्ञानम माने, अर्थ माने परमार्थ, अर्थ माने क्या? परमार्थ, परमार्थ का कथन करने वाला है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि परमार्थ का कथन करता है। ये मन मर्जी से कोई कहानी नहीं गढ़ देता कि विदिशा नाम की नगरी थी, वो आर्जन नाम का लड़का था, अब ऐसा ऐसा पुण्य पाप का खेल उसके साथ बताया। तो ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी कहना था इसलिए कह दिया। अरे भाई सच में ऐसा हुआ, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि कुंड जल कुंड हो गया था, इसलिए वो बताया। और उसको वनवास में से रावण उठा के ले गया तो वो भी बता दिया। ऐसा नहीं कि थोड़ा कमर्शियल बनाने के लिए कहानी को, कि साहब कहीं ऐसा बता दिया कि सीता जी तो बहुत परेशान है, उसको रावण उठा के ले गया। कहीं ऐसा बता दिया कि उसका तो अग्नि कुंड भी जल कुंड रूप हो गया, तो कहीं उसके विपरीत बता दिया। ऐसा मूवियों में होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो हीरो 50-100 लोगों को मार देता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक आदमी के आगे ही नतमस्तक हो जाता है, एक आदमी उसको मार देता है। तो ये क्या कमर्शियल होता है, ये मूवी वालों के ये कमर्शियल होते हैं। बात समझ में आई ना? ये जितना रियल लाइफ होता है, ये रियल लाइफ अलग होता है। बात समझ में आई? रियल लाइफ और रियल लाइफ यहाँ जैसे दिखाई, वो 1 मिनट में हीरो यहाँ से वहां चला जाता है, 1 सेकंड में ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा रियल लाइफ में संभव नहीं है। वो पुलिस वाला होता है, वो पुलिस वाला जाकर के पूरे भारत के गुंडों को मार के आ जाता है। एक पुलिस वाला, ये कोई कांस्टेबल होगा, ये इंस्पेक्टर होगा, और वो जाकर के पूरे भारत के जितने गुंडे होते सबको मार के आ जाता है। अब रियल में देखेंगे तो अब इतना अधिकार तो उसको होता ही नहीं है। चाय समोसा लाने के काम करते हैं ये कांस्टेबल है अपने ऊपर के अधिकारियों को, और कोई इतना इससे ज्यादा अधिकार तो उनको होता ही नहीं है। और उनको जाकर के इन्वेस्टिगेशन जो जो काम होता है, किसी कंप्लेंट आए उनके यहाँ जाकर के कि क्या बात है, उनको जाकर मतलब समझ के आना, बहुत एकदम लो लेवल का काम होता है उनका। अब लेकिन वो उसमें ऐसे दिखाते हैं कि इनसे बड़ा तो कोई नहीं, चक्रवर्ती के समान इनकी संपदा दिखाई जाती है। ऐसा क्यों? क्यों? ये कमर्शियल है। कमर्शियल माने वो उनका बिजनेस है, वो उनको ऐसा दिखाने पे लोग आकर्षित होते हैं, लोग पैसा देते हैं। सीधी सच्ची बात दिखाओगे तो कोई पैसा नहीं देगा, सीधी सच्ची बात दिखा दोगे तो कोई पैसा नहीं देगा। जो क्या रियल पिक जो होते हैं वो उनमें उतनी पैसा नहीं मिलते। कोई कोई ऐसी मूवी होती है तो जिसमें वास्तविकता के साथ साथ भी उन्हें वो कमर्शियल के हिसाब से कुछ ना कुछ उनको जोड़ना ही पड़ता है। बात समझ में आ रही ना? वो राग रंग की ऐसी कथाएं और वीर रस की चीजें उसमें नहीं
नहीं जोड़ेंगे, जब तक लड़ाई नहीं जोड़ेंगे, प्रेम नहीं जोड़ेंगे, उसमें श्रृंगार नहीं जोड़ेंगे, तो ये तब तक वो कमर्शियल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आए? लेकिन यहाँ वर्तमान योग का उद्देश्य कमर्शियल नहीं है। वर्तमान योग का उद्देश्य अर्थाज्ञानम, माने यथार्थ जो हुआ है उसी का वर्णन करता है। बात समझ में? ओरिजिनल स्टोरी है। बात समझ में आ रही ना? ये पहला विशेषण है। और दूसरा, चरितम पुराणम अपि, और इसके दो भेद हैं वर्तमान योग के, कि क्या है? चरितम पुराणम, एक तो चरित्र होता है और एक पुराण होता है। चरित्र और पुराण में क्या अंतर है? कि जिसमें एक व्यक्ति की मुख्यता से वर्णन होता है उसे चरित्र कहते हैं, जीवंतर चरित्र। ठीक है, जीवंतर का वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, ऐसे ही और काव्य चरित्र इस प्रकार के होते हैं, वो एक व्यक्ति के आधार पर होते हैं चरित्र। ठीक है, और आप देखेंगे पुराण, पुराण माने जिसमें 63 शलाका पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है, उसको पुराण कहते हैं। पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, जिसमें 63 महापुरुष जो होते हैं, शलाका पुरुष जो होते हैं, वो शलाका पुरुषों के उनका वर्णन हो, और एक से अधिक हो, जिसमें एक से अधिक का वर्णन हो वो पुराण कहलाता है। जिसमें एक ही का जीवन का वर्णन हो तो वो चरित्र कहलाता है। ठीक है, तो पुराण में 63 शलाका पुरुष कौन कौन होते हैं? 63 शलाका पुरुष, 24 तो तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, और 9 बलभद्र होते हैं, और 9 नारायण होते हैं, और 9 प्रतिनारायण होते हैं। कितने हो गए? 27, 27, 24, 51। ठीक है, और 12 चक्रवर्ती होते हैं, तो 63। ठीक है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। ठीक है, तो इस प्रकार 63 श्लाघा पुरुषों का वर्णन जिसमें वो पुराण कहलाता है। ठीक है, पहला विशेषण बताया अर्थ का ज्ञान करने वाला, आख्यान करने वाला, अर्थाख्यानम। ठीक है, और दूसरा बताया कि चरित्रम पुराणम अपि, चरित्र और पुराण के दो भेद हैं इसके वर्तमान योग के। और तीसरा विशेषण क्या बताते हैं? पुण्यम, पुण्य का संचय करने वाला है। कि साहब ये कहानी पढ़ने में क्या मजा आता है, अब मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है, उसमें तो हमारा पैसा खर्चा होता है, ऊपर से खाने पीने के खर्चे, और साथ में कोई दोस्त आ गया तो पैसा और उसमें खर्चा हो जाता है। हमें क्या होता है उसमें? उल्टा पाप बंद होता है। राग कथा सुनने से विकथा जो होते हैं, विकथा सुनने से, देखने से पाप का ही बंद होता है। लेकिन ये वर्तमान युग में भी तो ऐसी कहानी है, उनने इनको मारा, इनको, अरे बोल रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान योग को पढ़ने से पुण्य का वर्धन होता है, पुण्य बढ़ता है। ठीक है, 3 विशेषण बता दिया। ठीक है, और चौथा विशेषण क्या बताते हैं? बोधि समाधि निधानम, निधानम, निधान, निधान माने भंडार है। किसका भंडार है? बोधि और समाधि, बोधि का और समाधि का भंडार है। बोधि माने रत्नत्रय। ठीक है, रत्नत्रय की प्राप्ति उसका नाम बोधि, और रत्नत्रय की पूर्णता उसका नाम समाधि। क्या कहा? रत्नत्रय की प्राप्ति बोधि है, और उसकी परिपूर्णता समाधि। एक और अर्थ जो किया है प्रभाचंद्र आचार्य ने, कि बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति, और समाधि माने धर्म और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति। क्या कहा? बात तो एक ही है। रत्नत्रय की परिपूर्णता माने क्या है, वहां शुक्ल ध्यान तो होगा ही होगा, तो उन्होंने उस तरफ का अर्थ किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है।
रत्नत्रय की प्राप्ति वाले बोधि और उसकी पूर्णता वो समाधि। सम्यक दर्शन का प्राप्त होना, मिथ्यात्व का अभाव होना वह बोधि है, संसार का अभाव होना समाधि। समझ में आया? सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का अभाव होना बोधि है और संसार का अभाव होना समाधि है। तो इन दोनों का भंडार है। जहां जिस वर्तमान योग के किसी भी पेज में हाथ रखो उसमें सम्यक दर्शन की बात तो होगी ही होगी और सम्यक दर्शन की पूर्णता की बात ही होगी। मोक्ष की बात तो होगी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात तो होगी। नहीं साहब, हमने तो हाथ लगा के देखा था ये ग्रंथ में, हमें तो वहां मिला ही नहीं। बोले तुम्हें पढ़ना नहीं आता। क्या कहा? तुम्हें पढ़ना नहीं आता, अभी पढ़ना सीखो। बात समझ में आ रही ना? आगे पीछे का प्रकरण जोड़ करके सब चीजें देखी जाती है। बात समझ में आया ना? अभिप्राय समझा जाता है। छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण मत कर लेना। इस समंतभद्र आचार्य ने कहा कि तुम कोई भी जिनवानी की एक लाइन उठा के ले आओ जिसमें शादवाद का प्रयोग नहीं किया गया हो। देखे फिर ये आरजो मोदी उठा के लेके पहुंच गया अगले दिन, ये देखो साहब इस लाइन में तो है ही नहीं। अरे हमने तो किस लिए कहा था? हमें पता था कि 2000 वर्ष के बाद भी ऐसे शिष्य आएंगे मेरे जो शादवाद रूपी अस्खलित शासन में प्रवीणता प्राप्त करेंगे। वो ढूंढ के निकालेंगे, प्रस्तुत करेंगे, शादवाद शासन को स्थापित करेंगे। उनको भरोसा था ऐसे विद्वान आएंगे। इदानीम पेशा बुद्धजन मरालय, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि भैया है तो हमें ये छल नहीं ग्रहण करना है। नहीं, हम तो सब जगह जाके देखेंगे, कहीं नहीं मिला तो। दादा ने कहा हमारे 1000 विद्वान हैं जो तत्व का प्रचार कर रहे हैं। तो बैठे बैठे विचार कर, 1000 कहां से होंगे? 1000 सबके सब थोड़ी तत्व प्रचार कर रहे हैं। 2-4 ये काम भी कर रहे होंगे, 2-4 वो काम भी कर रहे होंगे, और 1-2 को तो मैंने देखा बहुत बिगड़ गए हो। तो शास्त्री की बात, इसको बोलते छल ग्रहण करना। अरे उन्हें किस अपेक्षा से कहा है? बाहुल्यता की अपेक्षा कथन होता है। बात समझ में आई ना? तो प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां भाषण देंगे कि सारे भारतवासी मास्क पहने हुए हैं, सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। अरे तो सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं तो 61 लाख तक कैसे पहुंच गया मामला? भैया सब कहने का तात्पर्य बाहुल्यता की अपेक्षा से होता है। तो वो जो कथन कहना चाह रहे हैं उसकी अपेक्षा नहीं समझ करके कुछ का कुछ समझना, उसमें से गलत तथ्य निकालना, मन में अपने अज्ञान की पुष्टि के लिए व्यक्ति ऐसा काम करता है। अपने अज्ञान की पुष्टि करनी होती है उसको। ठीक है? तो ये अपेक्षा कह रहे हैं कि जिनवानी के एक एक लाइन में, एक एक शब्द में दिव्यान सागर बोधि समाधि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताया होगा, अन्यथा संसार के अभाव का उपाय बताया होगा। ठीक है? कितने विशेषण हो गए दर्शन पाटिल? 4 विशेषण हो गए। पहला अर्थ आख्यानम, चरितम पुराणम अपि, और तीसरा पुण्यम, और चौथा बोधि समाधि निधानम। तो समीचीन है बोध प्रथमानि योगम अर्थ आख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम इति बोधति। इस प्रकार जानता है। ठीक है? कौन जानता है? सम्यक ज्ञान। किसको जानता है? प्रथमान योग को जानता है। किस प्रकार जानता है? अर्थ आख्यानम चरितम पुराणम पुण्यम बोधि समाधि निधान। ठीक है? कोई बोल दो एक बार, क्या समझ में आए, थोड़ी संतुष्टि हो जाए मुझे। कौन बोलेगा? भाई साहब हर्षित बोल रहा है। हाँ बोलो। सम्यक ज्ञानी प्रथमान योग को 4 प्रकार से जानता है। पहला अर्थ ज्ञानम, ज्ञानी नहीं, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान
प्रथमान योग को 4 प्रकार से जानता है। पहला अर्थ ज्ञानम, मतलब अर्थ से जानता है। चारित्रम, अर्थ ज्ञान मतलब अर्थपूर्वक जानता है। चारित्र से जानता है। पुराणापि मतलब पुराणों के माध्यम से जानता है। पुण्यम मतलब पुण्य के माध्यम से जानता है। और बोधि समाधि मतलब बोधि समाधि अर्थात रत्नात्व की प्राप्ति और परिपूर्णता के माध्यम से जानता है। नहीं, माध्यम नहीं लगाना भाई। प्रथमान योग को इस रूप में जानता है। प्रथमान योग ऐसा है इसलिए वो सम्यक ज्ञान ऐसा जानता है। प्रथमान योग कैसा है? अर्थ आख्यानम, अर्थ का कथन करने वाला, अर्थपूर्वक बोलने वाला नहीं, अर्थ का कथन करने वाला, जो यथार्थ बात है, जो घटना हुई है उसका वर्णन करने वाला है। और वह 2 भेद रूप में है, चरित्र रूप और पुराण रूप है, और पुण्य का वर्धक है। और बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का भंडार है। बोधि माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति और समाधि माने संसार का अभाव, उसकी परिपूर्णता, सम्यक दर्शन। रत्नत्रय की प्राप्ति और रत्नत्रय की परिपूर्णता। ठीक है, चलो। प्रथमानि योगमर्था ध्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीन। पढ़ो अर्थ किसका नंबर है? भाई साहब आदित्य का है पहला, पहले से स्टार्ट करना था। पढ़ो। आदित्य है। हाँ भाई साहब आदित्य है। आदित्य हाँ हाँ। हाँ अर्थ सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। कैसा है प्रथमान योग? जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ का कथन है। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चरित्र कहलाता है, तथा जिसमें 63 सलाखा के पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं। वह भी प्रथमान योग कहा जाता है। सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था उसकी परिपूर्णता समाधि कहलाती है। प्रथमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है, उत्पत्ति का स्थान है, पुण्य होने का कारण है, अतः पुण्य है। ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। भावार्थ प्रथमान योग प्रथमान योग में धर्म अर्थात पुण्य का कथन, उस धर्म का फल रूप कहा जो धन संपत्ति रूप अर्थ है उसका कथन, 5 इंद्रिय के विषय रूप जो काम उसका कथन, तथा संसार से छूटने रूप जो मोक्ष उसका कथन होता है। उस प्रथमान योग को एक पुरुष के आचरण की कथा कहने से चरित्र, 63 सलाखा के पुरुषों का वर्णन होने से पुराण, वक्ता श्रोता को पुण्य की उत्पत्ति होने का कारण होने से पुण्य, तथा 4 आराधना की प्राप्ति एवं परिपूर्णता का वर्णन होने से निधान कहा जाता है। ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। देखो, निधान कहा समंत भद्राचार्य ने। प्रथमान योग तेरा खजाना है, बेस पे क्या कहना चाहिए, बहुत पैसों से भरा हुआ खजाना है, प्रथमान योग है। भरा हुआ, बहुत पैसे भरे हैं, वैराग्य से भरा पड़ा है पूरा प्रथमान योग। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से भरा पड़ा है, मोक्ष की परिपूर्णता से भरा हुआ निधान है, भंडार है, और मन पवित्र होता है, पुण्य है। कीर्तन करके जीवनी पढ़ने से चक्रवर्ती आदि अन्य 63 सलाखा पुरुष होते हैं, उनकी जीवनी पढ़ने से मन पवित्र होता है, पुण्य का संचय होता है। चलो पढ़ो श्लोक। प्रथमान योगमर्था ध्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनः। चलो अगला करणान योग। करणान योग क्या चीज है देखो।
लोकालोक विभक्तेर लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते चतुर्गतीनां च युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानि योगं च रवैति करणानि योगं च। देखो पूरा पढ़ता हूं एक बार। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानि योगं च। देखो तथा ढूंढो, तथा कहाँ है? दूसरी लाइन में दूसरा शब्द तथा। इस प्रकार, किस प्रकार? ऊपर वर्तमान योग का वर्णन किया जिस प्रकार, उस प्रकार, उसी प्रकार मति, मति माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। यहाँ मति माने क्या? श्रुत ज्ञान। सब मति ज्ञान तो मति ज्ञान होता है, आप कैसे अर्थ निकाल? अरे मति माने होता मनन करना, चिंतन करना। तो मनन चिंतन किस ज्ञान में होता है? श्रुत ज्ञान में होता है। और यहाँ भाव श्रुत ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मति ज्ञान अर्थ क्या निकालेंगे? श्रुत ज्ञान। ठीक है। तो तथा इस प्रकार जैसे वर्तमान योग को सम्यक ज्ञान ने जाना था, वैसे यहाँ श्रुत ज्ञान अवैति, मतीह अवैति, अवैति जानता है। किसको जानता है? करणाण योगम, माने वही सम्यक ज्ञान, वह भाव श्रुत ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान जिस प्रकार प्रथमान योग को जान रहा था, उसी प्रकार करणानि योग को भी जानता है। लेकिन करणानि योग है कैसे? तथा मतीह करणानि योगम अवैति, अवैति माने जानता है, करणानि योग को जानता है। लेकिन करणानि योग है कैसा, ये तो बताओ। कह रहे हैं कि लोकालोक विभक्ते, लोक आलोक विभक्ते है ना। लोक और आलोक का विभक्त, विभाग, विभक्त माने विभाग। ये लोक है, ये आलोक है। लोक तो उसे कहते हैं जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं, और आलोक तो उसे कहते हैं जहां पूर्णतः आकाश द्रव्य मात्र हो, अन्य कोई द्रव्य नहीं। तो दोनों को, और लोक माने इतना ही नहीं, लोक में जितने 6 द्रव्य रह रहे हैं और 6 द्रव्यों के जो समूह रूप लोक है, वो 6 द्रव्यों का क्या स्वभाव है, उनकी संख्या वगैरह, उनके परिणाम कैसे क्या होते हैं, जीव के परिणाम कैसे होते हैं, वे कैसे गमन करते हैं, इस प्रकार की समस्त चर्चाएं लोक में जो जो रह रहे हैं उन सबकी चर्चाएं वो लोक में, और आलोक में केवल आलोक आकाश की चर्चा और इनका विभाग कि ऊर्ध्वलोक कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, अधोलोक कहाँ है। अधोलोक नीचे से लेकर के मध्यलोक तक 7 राजू, फिर उसके ऊपर 7 राजू में ऊर्ध्वलोक, और बीच में मध्यलोक। सुमेरु पर्वत है, उसके शिखर से एक आड़े बाल के बराबर वहां से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है, और मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, नरक में असंख्यात बिल है, और ऊपर देवगति में विमान है, नवग्रवेक है, सर्वार्थ सिद्धि है, उसके ऊपर सिद्धशिला है, और सिद्धशिला के ऊपर 3 वात वलय हैं। उन वात वलय में, तनु वात वलय में सिद्ध सब विराजते हैं। नाम सिद्धशिला, वहां कोई सिद्ध नहीं रहते। चंद्र आकार के समान एक सिद्धशिला है, 45 लाख योजन बराबर, एकदम सफेद, लेकिन वहां कोई सिद्ध रहते नहीं, नाम उसकी सिद्धशिला है। और वहां से भी ऊपर
वहां से ऊपर लगभग 1575 से अधिक धनुष इतना कुछ होगा। उनकी ऊंचाई पर तनुवात वलय है, वो तनुवात वलय में निवास करते सिर्फ लोकाग्र, लोक के अग्रभाग में। और लोक के निचले भाग में कौन है? कलकल पृथ्वी है, वहां निगोदिया जीव रहते हैं। 7 नरक भूमियां हैं, मध्य लोक है, 16 स्वर्ग है। ठीक है, ये सब लोकालोक विभक्त थे, लोक और आलोक का विभाग। और युग परिवृत्ते, परिवृत्ते माने परिवर्तन, युग परिवर्तन उत्सर्पणी काल के और अवसर्पणी काल, इस प्रकार 2 होते हैं। और दोनों एक बार पूरा हो जाए तो उसको बोलते हैं ये कल्पकाल। तो ये कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितने सागर होते हैं दिव्यांग सागर बताओ? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। कि सब एक सागर कितने होते हैं तो बताओ? फिर वो सब आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसमें वो जो मेढे के बाल है भोग भूमि के अभी अभी पैदा हुए, उसके बाल आपको लाने पड़ेंगे। और एक का दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, इतने छोटे छोटे टुकड़ा करके उसको उस गड्ढे में भरना पड़ेगा। फिर उसको मिट्टी से बंद करके चक्रवर्ती की सेना निकल जाए उसके ऊपर से, उसके बाद एक एक करके निकालना शुरू करो। तो फिर वो क्या बोल पल्ले होते हैं, पल्लियोपम होते हैं, फिर जाकर के सागर आता है। तो ऐसा जो सागर है, ऐसा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। और एक कल्पकाल में एक उत्सर्पणी काल होता है और एक अवसर्पणी काल होता है। और एक उत्सर्पणी काल में 6 प्रकार के अलग अलग काल होते हैं और एक अवसर्पणी काल में 6 प्रकार के अलग अलग काल होते हैं। सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, ये तो हो गया उत्सर्पणी काल। पहले सुख ज्यादा होता है फिर कम होता जाता है। और एक नहीं, ये तो अवसर्पणी काल हो गया। और एक उत्सर्पणी काल होता है, वो 6वें काल से प्रारंभ होगा। अभी हम अवसर्पणी काल में हैं और पंचम काल में है। इसके बाद 6ठा काल आएगा, फिर 6ठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, फिर चतुर्थ काल आएगा। वो उल्टा चलेगा। उसको 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 बोलते हैं अत्सर्पणी, उसको बोलते हैं उत्सर्पणी। माने उसमें शक्ति, जीव की शक्ति और आयु बढ़ते जाते हैं। और ये अवसर्पणी, अवसर्पणी में सब कुछ घटते जाते हैं। युग, इसको बोलते हैं युग परिवर्तन। एक युग कहलाता है, एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी का पूरा हो जाना युग, एक युग कहलाता है। तो 4थे काल में तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, तो इन सब का वर्णन, पहला वर्णन क्या था? लोकालोक विभक्ते, लोक और आलोक का जिसमें विभाग का जिसमें वर्णन हो। और दूसरा युग परिवर्तन का वर्णन हो। युग माने काल, काल परिवर्तन का जिसमें वर्णन हो। और चतुर्गति नाम चतुर्गतियों का वर्णन हो। त्रियंच गति, त्रियंच गति तो सामने से दिख जाती है, मनुष्य गति तो सामने से दिख जाती है। बाकी 2 गतियां हैं, उसके लिए हम पूरी तरह जिनवानी पर निर्भर है। नारकियों के बारे में हमने जिनवानी में ही पढ़ा है। तो जितने भी लोक में पूरी दुनिया में जहां जहां भी नरक की चर्चा होती है, वो सब जैन धर्म के आधार पर ही। हिंदुओं में जरूर गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है उस, लेकिन वो सब अपने एकदम क्या कॉपी जैसे ही लगता पूरा। और मनुष्य गति में भी हम काम पूरा जानते हैं। ऐसे भी देखो क्या नाम, दर्शन पाटिल, ऐसे ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनका एक ही कान होता है। देखा तुमने ऐसे व्यक्तियों को? और कान इतना बड़ा होता है कि कभी ज्यादा ठंड लगे तो अपने कान को ही लपेट लेवे, एक गोल घूम जावे पूरा शरीर में, सो जाए आराम से कान लपेट। ऐसा मनुष्य को देखा है? एक ही आंख होती है और यहां होती है। बात समझ में आ रहा है? एक हाथ वाला तो हमने देखा है, एक पैर वाला तो देखा है यहाँ, लेकिन एक आंख वाला व्यक्ति नहीं देखा, वो भी यहाँ पर या ललाट में।
ये सब भोग भूमि में लोग होते हैं, ऊपर से बहुत मोटे होते हैं, पैर एकदम पतले होते हैं, और दोनों पैर इतने मोटे होते हैं लंबे, और ऊपर से एकदम पतले होते हैं। पूरा शरीर बड़ा होता है और शरीर इतना छोटा होता है। ठीक है, ये सब भोग भूमि में इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हम मनुष्य गति को भी कहां जान पाते हैं, ये सब हम जिनवाणी के माध्यम से। तो 4 गति, तो 3 चीजें बता दी उन्होंने, क्या क्या? लोक का विभाग, युग परिवर्तन और 4 गति। ठीक है, तो इन सब के लिए आदर्शमिव, ओहो क्या उदाहरण दिया है समंतभद्र आचार्य। क्या कह रहे हैं? कर्णाणी को कैसा जानता सम्यक ज्ञान? आदर्शमिव, आदर्श के समान। ये आदर्श कौन है? आदर्श विद्यार्थी कौन है? कहाँ गया वो आदर्श विद्यार्थी? कोई जवाब तो देता ही नहीं, उसको कोई प्रश्न पूछो। आदर्श माने यहां दर्पण। क्या? आदर्श माने दर्पण। और दर्पण को आदर्श शब्द क्यों दिया? केवल जैनागम में ही दिया है। तुम्हारे आदर्श पुरस्कार तो इस साल एक को दे देंगे, अगले साल किसी और को दे देंगे, लेकिन जैनागम में दर्पण को आदर्श पुरस्कार दिया है। और दर्पण को देखो तो सही, कितना बड़ा पद मिल गया। ज्ञान की उपमा, ज्ञान का उदाहरण दर्पण के लिए दिया। दर्पण से तुलना की गई है। कहां की गई है? दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। कहां का श्लोक है? किसी को ख्याल में नहीं है? सज्जयति परम ज्योति, किसी को ख्याल में नहीं है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण आचार्य अमरचंद्र देव ने लिखा है, श्रावकाचार्य का ग्रंथ लिखा है। जितने बड़े बड़े आचार्यों ने, ये थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने थोड़ी सी खोज की है कि जितने बड़े बड़े आचार्य हुए ना सौरभ, इन सब ने श्रावकाचार्य में कलम चला। मुझे लगता है संदेश देने के लिए कि कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। ठीक है, राग आदि भी घटना चाहिए, आचरण में वो बात आनी चाहिए, इसलिए सबने आचरण पर लिखा ही। शुरू करो सबसे पहले, कौन? कुंद आचार्य, अष्टपाहुड़, समंतभद्र आचार्य, रत्नकरण श्रावकाचार्य, अमरचंद्र आचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तोडरमल जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका, आत्मानुशासन की टीका, और कितने बड़े बड़े आचार्य, पूज्यपाद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी का कौन सा समाधि शतक और इष्टोपदेश लगभग उसी प्रकार के है, प्रेरणा स्वरूप है, उसमें आत्माचरण की बात है। तो समाधि शतक तो फिर भी थोड़ा व्यवहार चारित्र की भी बात की है उन्होंने, और सर्वा सिद्धि में तो की ही है, लेकिन इन लोगों ने अलग से ग्रंथ लिखा सबने। चलो, तो इस तरह आदर्श का, आदर्शम इव, दर्पण के समान, दर्पण के समान सम्यक ज्ञान कर्णाणी योग को जानता है। दर्पण के समान क्यों कहा साहब? क्योंकि ये 3 लोक का वर्णन है, एकदम दर्पण के समान है, इसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन लंबा है, तो हाँ बस जानना, और कुछ नहीं कर सकता। नरक में ऐसा होता है कि साहब अभव्य जीव है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा नहीं, 4 लब्धियां प्राप्त कर लेगा कि साहब ये तो हमें तो बड़ा दुख हुआ अभव्यों के बारे में जान करके, बेचारे इतना प्रयास करते हैं, आप उसको सम्यक दर्शन नहीं दे सकते, तो बड़ा पक्षपात हुआ कि भाई तुम नहीं जान सकते। करना नहीं, आदर्शम विव, दर्पण बनना पड़ेगा तुम्हें, करना नहीं कि जीवन में 8 भागों में आयु का बंध होता है।
अगर मान लीजिए कि 7 भागों तक अच्छा परिणाम रहा, 8वें भाग में कोई ऐसा परिणाम हो गया, उसको बंद हो गया, कुगति का बंद हो गया, ये साहब अच्छा नहीं हुआ कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकते करना नहीं, कि साहब तीर्थंकर बनने वाला जीव है और प्रथम तीर्थंकर है, तो उस सर्प निकाल आएगा अभी, उसको प्रथम तीर्थंकर है, हम सब जयकारा लगाने वाले हैं और अभी से मूर्तियां विराजमान की है लोगों ने, वे नरक में ये बात नहीं जचती हम, भाई तुम नहीं पढ़ सकते करना नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के तारतम्य रूप परिणामों, ये तारतम्य कैसे क्या होते हैं तो समझ में तो आता नहीं है, कैसे क्या होते होंगे। तीसरे अवस्था में मरण नहीं होता था, क्यों नहीं होता, नहीं तुम नहीं पढ़ सकते। आदर्श दर्पण के समान, एक एक शब्द का प्रयोग देखो समंत भद्राचार्य का, एक एक श्लोक पे तुम विचार करके बैठे सकते हो दिन रात। अरविंद खड़गरी ऊपर वाले श्लोक में कह दिया निधान, बोधि समाधि निधान, और नीचे कह दिया आदर्श। कभी ऐसा देखना किसी एक व्यक्ति के लिए एक एक शब्द का आप कहो साहब इनके बारे में आप एक शब्द बोलो, एक शब्द में इनके बारे में बोलो, ये सब विद्वत्ता कहलाती है। कि साहब दादा के बारे में एक शब्द बोलो, तो एक शब्द ऐसा बोलो कि पूरा व्यक्तित्व का वो क्या बोलते हैं पूरा एकदम उसको परिचय हो जाए। ऐसे उन्होंने समंत भद्राचार्य से एक शब्द बोल दो साहब प्रथमानुयोग, बोधि समाधि निधान, भंडार है, खजाना है, बैंक है, कैशियर है, और साहब वो करना नहीं हो, आदर्श दर्पण। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानि योगम च। पढ़िए अर्थ तो पढ़िए। आदित्य अर्थ, सम्यक ज्ञान कारणानुयोग को जानता है। कारणानुयोग कैसा है? लोक और अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी के 6 काल व अवसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को तथा 4 गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है। भावार्थ, जिसमें 6 द्रव्य का समूह रूप लोक एवं केवल आकाश द्रव्य रूप अलोक अपने गुण पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। 6 कालों के निमित्त से जीव पुद्गल की जैसी पर्याय हैं, वे सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही हैं तथा 4 गतियों का स्वरूप जिसमें प्रकट झलकता है वह दर्पण के समान कारणानुयोग है। उसे यथावत सम्यक ज्ञान ही जानता है। बोलो इसको क्या नाम है, विद्वान बोलो इसको, पढ़ो जो श्लोक भेजा तुमने। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। गजब का अर्थ है। तत् जयति, तत् वह, जयति जयवंतर है, कौन? परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति है, जो सम्यक ज्ञान रूप ज्योति है, केवल ज्ञान रूप ज्योति। प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, यत्र जिसमें प्रतिफलति प्रतिबिंबित होते हैं, पदार्थ मालिका पदार्थों का समूह, कैसे? दर्पण तल इव सकला, सकला पदार्थ समस्त पदार्थ कैसे? दर्पण तल इव, दर्पण के तल के समान। चलो अभी कभी समय मिलेगा तो ठीक है। चलो ये दोनों श्लोक पढ़ो भैया। प्रथमानियोगमर्था
आख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीनः लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथा मति रवैति करणानि योगं च। कोई प्रश्न हो तो करो। किसी को कोई प्रश्न हो दोनों श्लोकों से संबंधित? मैंने आपसे कहा था 5 तारीख को मैं पूरा विषय कर दूंगा इसका, समय ज्ञान आदि का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखो सर्व के ज्ञान में ऐसे ही चलता होगा, जब होगा वो हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, समझने का प्रयास करो। चलो, किसी को कोई प्रश्न है दोनों में से, दोनों श्लोक में से? समझ में आ गया? चेतन, सुबल, नमन, अमन, रितेश, दिव्यांश? ठीक है, बहुत सरल अर्थ है दोनों का। चलिए, आपका प्रवचन का समय होगा दादाजी, आप उसी में जुड़े, वही जनवाणी स्तुति कर लेंगे। ओम नमः शिवाय।